अबू दुजाना एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं लोगों मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास बख्शिश का सिर्फ एक अमल है, मेरे पास बख्शिश का सिर्फ एक। हालांकि वो सहाबी हैं, जंग बदर, जंग उहुद, सुलह हुदैबिया, जंग खंदक, उनके पास तो बख्शिश के ढेर लगे पड़े। खुद सहाबी होना बख्शिश के लिए काफ़ी है कि सूरह फतह में अल्लाह ताला कहता है कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे नबी आपके साथ मेरा वादा है, मैं आपके तमाम सहाबा को जन्नत में दाखिल करूँगा, चाहे उन्होंने कोई गलतियाँ की और चाहे नहीं की, सबके लिए। लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास बख्शिश का सिर्फ एक अमल है। बच्चों ध्यान से, बच्चियों ध्यान से, मेरे पास बख्शिश का सिर्फ एक अमल है कि मैंने आज तक अपनी ज़बान से किसी को दुख नहीं पहुंचाया और मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है। मेरे नबी ने क्या फरमाया ज़बान निकाल के पकड़ के कि इसको काबू कर, ये पूरी शरीयत है। और एक और हदीस सुनो जो अबू दुजाना, एक तो ये कह रहे हैं कि ज़बान से दुख नहीं पहुंचाया, दूसरा कह रहे हैं दिल में किसी की नफरत नहीं। अब एक हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटे अनस मेरी एक सुन्नत है। उसने कहा बड़ी अजीम उश्शान, मेरे नबी की हर सुन्नत अजीम उश्शान है, लेकिन आपस में बाज से छोटियां बाज बड़ी हैं। आपको मीठा पसंद था, ये भी सुन्नत है, आपने दाढ़ी रखी ये भी सुन्नत है, आपने पगड़ी बांधी ये भी सुन्नत है। तो सुन्नतों की तो एक लाइन लगी हुई है, सारी बहुत आलीशान है, लेकिन आपस में बाज का दर्जा ऊंचा है, बाज का नीचा है। अब मेरे नबी खुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं मेरे बेटे अनस मेरी एक अजीम शान सुन्नत है, बड़ी भी नहीं कहा, बहुत कहा ज़ालिका मिन सुन्नती, मेरे बेटे मेरी एक अजीम शान सुन्नत है, अगर तूने उस सुन्नत पे अमल कर लिया तो तू जन्नत में मेरा साथी बन जाएगा। और मेरे रब की कसम, जन्नत बहुत बड़ी चीज़ है, पर नबी के पड़ोस के सामने बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़। जन्नत मिल जाना भी बड़ी बात है, लेकिन जन्नत से भी बड़ी बात है कि आप अपने नबी के दीवार के साथ दीवार बना लो, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। और बड़ी जगह के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए और कीमती जगह के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। जन्नत कीमती है, जन्नत से कीमती वो जगह कीमती जहाँ मेरे नबी का पड़ोस है, और पड़ोस से कीमती वो पड़ोस है जो दीवार के साथ दीवार है। तो कोई सौखी सुन्नत थोड़ा ही बताएंगे भाई हर रोटी के बाद हलवा खा लिया करिए, मेरी अजीम शान सुन्नत, तो सारे ही पहुँच जाओगे ना जन्नत से। अब मौलवी तो वैसे ही बदनाम है हलवा खाने, तुझे कोई घट कर लो, खा तबाही फेर देंगे। राती तुहाडी दावत होंदी दोपहर तुसी रोटी नहीं खांदे हो, राती टिका के खावांगे। तो मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने कहा मेरे बेटे अनस मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। मेरे एक्सप्रेशन देखो, मेरे अल्फाज में प्रेशर देखो, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। वज़ालिका मिन सुन्नती, ये अल्फाज में आपका एक्सप्रेशन था, वज़ालिका मिन सुन्नती, बेटे मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। वो है अगर तू कर गया तो ये देख ऐसे होंगे हम, ऐसे। सुभान अल्लाह, क्या कमाल है। का वो क्या है, का वो ये है इनिस्तता औ क़ाल इन क़दरता, बेटे सौखा नहीं है, तुझे थकना पड़ेगा। इनिस्तता, ये दाढ़ी नहीं में रख के तो तेल चौपड़ लो कम सौखा होगा, नहीं, इनिस्तता, इसमें तुमने थकना पड़ेगा। अगर बड़े घर बनाने के लिए थकना नहीं पड़ता। इनिस्तता, बेटे तुम्हें थकना पड़ेगा। इन कदरता, जोर लगेगा तब जाके काम बनेगा। और अगला सुनो, अन तुस्बिह व तुमसिया, और सारी जिंदगी ये जोर लगाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी ये जोर लगाना पड़ेगा। ये एक दफा के करने से हो जाएगा, दोबारा फिर उसी तरह शुरू करना पड़ेगा, फिर शुरू हत्ता कि तेरी मौत आएगी और तेरी ये जंग जारी रहेगी। तो फिर आगे मैं फूलों के हार लेके तेरे लिए खड़ा हूँगा कि मेरा पड़ोसी आ गया, मेरा पड़ोसी आ गया। वाह वाह,
میرے بیٹے ان استطعت کرنے میں زور لگے گا، ان تصبح و تمسیا، میرے بیٹے ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک باری تے کافی نہیں۔ وہ کیا ہے اب سنو، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے دے۔ کیوں جی سوکھا کون ہے؟ تہجد پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ جو یہ بچہ بچی کر گیا، بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا، تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ 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 میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میری سنت کو لے کے آ گئی۔ ارے یوں گلے لگائیں گے اور سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ یہ لکھا ہوا نا اسلام اور اخلاقیات، بیٹو یہ صرف 2 حدیثیں مجھ سے لے لو، 2 حدیث۔ اخلاقیات پر تو ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں آئی پڑی ہیں، میں لاکھوں حدیثوں کو 2 میں جمع کر کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اب اللہ کی قسم آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ اور دیکھو بچوں، جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے، جو سہ جانے کا مزہ ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس نے یہ کہا میں چھوٹے پیودا میں بھی کر کے بھی کھاؤں گا، میں بھی 10 کے بھی کھاؤں گا، میں مزہ چکھا دوں گا، میں تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ ارے تو خود ناچ لے، پھر دیکھ تیرا نبی کیسے تیرا استقبال کرتا ہے۔ اپنے دل کو آئیں گے نیگیٹو رویے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو صاف کرو، دھوتے رہو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ اور سارے دکھ دردر دور ہو۔